दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जामिन चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, इसलिए आप पूरे ज़ोरों शोरों से इसके तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल मत सोचिए कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, पोस्टपोन्ड होगा या फिर कब होगा। एज ए स्टूडेंट आपका काम है कि आप जो है प्रैक्टिस करते रहें। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि जिस तरीके का क्वेश्चन जो है बारी बारी आता है एसबीआई क्लर्क जैसे एग्ज़ाम में, प्री में। ठीक है, तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन टू रेलवे स्टेशन ए एंड बी इज 1536 किलोमीटर्स। ठीक है, यानी दो स्टेशंस के बीच का जो आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 1536 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग बनाते चलते हैं और मैं आपको समझाता चलूँगा। मान लीजिए कोई स्टेशन ए है और यहाँ से ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका 1536 किलोमीटर। ठीक है, ऐसा आपको दिया हुआ है कि ए और बी दो स्टेशन हैं, स्टेशन ए और स्टेशन बी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको 1536 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आगे पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि ये ट्रेन कवर्स अ जर्नी बिटवीन ए टू बी एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी देखिए जब ए से बी यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए। जब वो स्टेशन ए से बी पहुंच जाता है तो जब वो रिटर्न होता है स्टेशन बी से ए की तरफ, तब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये स्टेशन बी से ए की ओर फिर से जो है वो रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी। यानी पूरे जर्नी में ए से बी में जाने में और बी से ए के रिटर्न होने में जो इसका एवरेज स्पीड है उसका वैल्यू क्या है आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 1536 किलोमीटर दिया हुआ है इसका आपको बिल्कुल भी कोई यूज नहीं है। ठीक है, देखिए किस तरीके से बनेगा। तो सिंपली फार्मूला होता है इसका, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 इंटू स्पीड ऑफ ए इंटू बी बाई ए प्लस बी। ठीक है, यानी ए से बी की तरफ जाने में जो स्पीड यूज हुआ है और बी से ए तक रिटर्न होने में जो स्पीड इसका था, यूनिफॉर्म स्पीड था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और इन दोनों को नीचे ऐड करके डिवाइड कर देना है, बस। अब देखिए आप ट्रेडिशनल मेथड से प्री में नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो चीज़ इतना आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है, तो उसको फिर ज़्यादा लेंदी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आइए देखिए किस तरीके से ये बनेगा। तो 2 इंटू, जब ए से जा रहा था बी की तरफ तो कितना स्पीड था 60 का, और जब बी से ए की तरफ आ रहा था तो कितना स्पीड था 40 का। ठीक है, और जब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी है यानी 60 प्लस 40 है। ठीक है, तो 60 प्लस 40 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 40। देखिए तुरंत मल्टीप्लाई नहीं करने लगिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको सॉल्यूशन करने का सिंप्लीफिकेशन अगर आप बना रहे होंगे तो बिल्कुल आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि सबको मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं रहता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, नीचे ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो देखिए सिंपली यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आवर जो है आपका एवरेज स्पीड हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो डिस्टेंस दिया हुआ था इसका कोई यूज़ नहीं था, ऐसे ही आपको दिया हुआ था। कितनी आसानी से बनाया जा सकता है और बहुत ही ये जो है पॉपुलर फार्मूला है, बिल्कुल आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जल्दी से बना लेना है। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, और अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो बिल्कुल आप बहुत जल्दी बना पाएंगे। ठीक है,
अब आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में आपको लिखा हुआ है कि देयर आर 4 मेंबर्स ए बी सी एंड डी, ठीक है, 4 मेंबर्स हैं। आगे लिख रहा है कि सम ऑफ ए एंड बी इज 150, यानी कह रहा है कि 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, और इसमें आपको दिया हुआ है कि ए और बी का जो सम है, जो जोड़ है, वो जो है उसका वैल्यू 150 दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग लिखते जाते हैं। क्वेश्चन आप देखते जाइए बोर्ड पे किस तरीके से बनेगा। तो 4 लोग हैं जिसमें से सम आपको दिया हुआ है ए प्लस बी इक्वल टू 150, ठीक है। ए प्लस बी का बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट इस तरीके का क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। तो ए प्लस बी 150 आपको दिया हुआ है। बी प्लस सी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 185, ठीक है। बी प्लस सी का जो सम का वैल्यू है 185 दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है सी एंड डी, इन दोनों का जो सम है वो है आपका 230, ठीक है। इस तरीके से आपको सम दिया हुआ है। आगे देखिए लिखा हुआ है बी इज 25 लेस देन सी, यानी बी जो है सी से 25 लेस है, ठीक है। बी का जो वैल्यू है सी से 25 कम है, तो इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा देखिए इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी और सी है, यहाँ भी बी और सी है, यानी एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन यहाँ से हम लोग बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा c माइनस बी इक्वल टू 25, यानी इसका अब हम लोगों का कोई काम नहीं है, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गया। देखिए ये इक्वेशन दोनों जो है, इन दोनों को जब आप सम करेंगे तो माइनस बी है प्लस बी है, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और इधर देखिए c और c कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2c, और इक्वल टू में जब ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को और सेकेंड को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा। यहाँ तो प्लस में बी है, यहाँ माइनस में बी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस सी है यानी 2c हो जाएगा। और इधर देखिए इक्वल टू के इधर क्या वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे 185 है और यहाँ पे कितना है 25 है, तो कितना हो जाएगा 210 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जब कैंसिल आउट कीजिएगा तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 105, ठीक है। जैसे आपको c का वैल्यू निकल गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आगे इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि एक्चुअली आपसे पूछ क्या रहा था। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि व्हाट इज द टोटल सम ऑफ ए बी एंड डी, यानी आपसे पूछ रहा है ए बी और डी का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से तो हमारा c निकला है, लेकिन देखिए जैसे c निकला, ठीक है, वैसे ही आप देखिए यहाँ से b भी निकल जाएगा। 185 में से जब 105 आप माइनस कीजिएगा तो b का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा ना। 185 में से 105 माइनस कीजिएगा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका c भी निकल गया और b भी निकल गया, ठीक है। अब देखिए जैसे आपका b का वैल्यू निकला, यहाँ पे देखिए b है और a है, ठीक है। तो a का वैल्यू भी निकल जाएगा। 150 में से माइनस कीजिए b का वैल्यू यानी 80, तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया। अब हमको सिंपली d का वैल्यू चाहिए, बस आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए c प्लस डी है, ठीक है। c प्लस डी 230 है और यहाँ पे देखिए c कितना है 105 है, ठीक है। तो 105 को आपको माइनस करना होगा 230 में, तो d का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ c प्लस डी है ना, तो इसमें से 105 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 125। तो d का वैल्यू आ गया 125, ठीक है। इसको आप रिलेट कर पा रहे हैं ना, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। c प्लस डी इक्वल टू 230 था, c का वैल्यू 105 है, तो d का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, c को इधर माइनस कर देंगे और c का वैल्यू है 105। 105 को आप माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 125। बस सिंपली इन तीनों को जोड़ देना है और यही आपका वैल्यू है। तो 275 जो है यानी 275 जो है, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं जानते हो। लेकिन ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको क्यों देता है, इसलिए देता है ताकि आप कितनी कम समय में इस तरीके के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। बस वो प्रैक्टिस चेक करता है। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, इसमें सिंपली आपका स्पीड चेक होता है कि कितनी जल्दी आप इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, लिख रहा है कि द रेशियो बिटवीन द 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 6:7:8 रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ द फोर्थ एंगल ऑफ द
क्वाड्रिलेटरल इज 108 डिग्री, यानी 108 डिग्री आपको एक कोण का वैल्यू दिया हुआ है। तो कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है यानी एक चतुर्भुज है जिसका 3 एंगल का जो आपको रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6:7:8। ठीक है, 6:7:8 दिया हुआ है, और फोर्थ का जो है जो फोर्थ एंगल है उसका वैल्यू 108 दिया हुआ है। ठीक है, 108 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से आप कैसे बनाएंगे, तो जानते हैं आपकी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज होता है और इसके चारों कोनों का जो वैल्यू होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, चारों कोनों का जो वैल्यू होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 3 का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, रेशियो में दिया हुआ है, और एक का वैल्यू हम लोगों को 108 डिग्री दिया हुआ है। यानी अगर इस फोर्थ वाले एंगल को इसमें से माइनस कर देते हैं तो इन तीनों रेशियो में जो बटेगा उसका वैल्यू आ जाएगा एंगल का। तो इसमें से 108 डिग्री का माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। ठीक है, यानी इन तीनों का वैल्यू जो है 252 आ गया आपका। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसको किस तरीके से आसानी से बना सकते हैं हम लोग। तीनों का सम जो है 252 डिग्री आ रहा है, तीनों को सम कीजिए, कितना आएगा, यहीं पे कर देते हैं, 21 आ जाएगा। ठीक है, तीनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 21। ये जो है सो टोटल जो 3 एंगल है, तीनों एंगल का जो रेशियो में जो सम आएगा वो 21 आएगा, और टोटल का जो सम था, इन तीनों का जो सम था वो 252 है। तो इसके सामने लिखिए 252। कितने बार में कटेगा ये, ठीक है, 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए 21 में कितना टाइम्स कर रहे हैं, तो 252 आ रहा है, 12 टाइम्स कर रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट आपका तो 108 है, स्मॉलेस्ट आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका रेशियो का वैल्यू होगा उसी का जो एंगल में वैल्यू आएगा वो छोटा आएगा। ठीक है, यानी रेशियो में जो सबसे छोटा रेशियो रहेगा उसी का वैल्यू जो है सबसे स्मॉलेस्ट एंगल में भी आएगा। ठीक है, तो 6 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा जो आपका डिग्री में एंगल में जो वैल्यू आएगा वो इसी का आएगा। तो जब 21 में 12 टाइम्स कर रहे हैं तो 252 आ रहा है, उसी तरीके से 6 में भी 12 टाइम्स करेंगे, वही आपका आंसर होगा 72, यानी 72 डिग्री आपका स्मॉलेस्ट का आ रहा है और हाईएस्ट का जो है 108 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे 8 भी तो है, ये भी तो बड़ा हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, 108 ही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए 12 8 96, ये कितना आ रहा है, इसको भी 12 टाइम्स कीजिएगा तो 96 डिग्री आ रहा है। ठीक है, यानी ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ा एंगल आपका यही है 108, और सबसे छोटा जो आपका एंगल है वो है 72 डिग्री। तो बस इसका आपको डिफरेंस निकाल देना है। तो 108 में से 72 डिग्री को आपको माइनस कर देना है, यही डिफरेंस होगा। तो 36 डिग्री जो है आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 36 डिग्री जो है आपका सही आंसर है। सबसे बड़ा 108 था, यहाँ से हम लोग निकालते हैं तो सबसे छोटा जो है आपका रेशियो में 6 है, इसका 12 टाइम्स करते हैं तो 72 आ रहा है, और इन दोनों का माइनस करेंगे तो डिफरेंस निकालेंगे 36 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हुआ। इस तरीके से आप जल्दी से बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल कम समय में आप बनाने लगेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रॉड that can be placed in a room which is 7 meter long, 9 meter broad and over root 39 meter high। ठीक है, यानी कह रहा है कि ये एक रूम जो है उसमें सबसे लंबा रड जो है उसका लेंथ क्या होगा जो कि उस रूम में रखा जा सकता है। तो इस बात को आप समझिए, आप जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। इस डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अगर डिफरेंट है तो वो आप जानते हैं कि वो क्यूबॉइड होता है।
ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, बहुत बार इसको पढ़े होंगे आप बिल्कुल अवेयर होंगे इस बात से, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये आपका फर्स्ट वॉल हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से 4 वॉल हो गया। ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया और ये नीचे वाला पोर्शन हो गया। तो देखिए अगर आप इसके लेंथ के अकॉर्डिंग रखते हैं, यानी अगर हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो जो इसका लेंथ होगा उतना ही लेंथ का ये रड रखा जा सकता है। ठीक है, कितना लेंथ दिया हुआ है आपको, मात्र 7 मीटर का ही आप रड रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप वर्टिकली रख रहे हैं इस तरीके से तो जो इसका हाइट होगा कितना दिया हुआ है, /√39 मीटर, बस इतना ही लेंथ का रड रखा जा सकता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि किस तरीके से एक रड को रूम में प्लेस किया जाए ताकि उसका जो रड का जो मेजरमेंट है वो सबसे लॉन्गेस्ट हो। ठीक है, तो अगर आप एक रूम में मान लीजिए है और इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रखते हैं तो उसके लेंथ के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, अगर वर्टिकली रख रहे हैं तो उसके हाइट के अकॉर्डिंग ही आप रखेंगे। तो वही आपसे पूछ रहा है कि किस तरीके से रखें कि लॉन्गेस्ट हो। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट यही है कि आप जो उसका जो सबसे नीचे वाला कॉर्नर है और सबसे ऊपर वाला कॉर्नर है उसको आप डायगोनली जो है अगर मिलाते हैं तो ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट रड हो जाता है, जिसको आप प्लेस कर सकते हैं एक रूम में। ठीक है, तो देखिए इसको निकालना किस तरीके से है। आप जानते हैं कि जो विकर्ण होता है, ठीक है, एक घनाभ का, एक क्यूबॉइड का जो विकर्ण होता है उसका फार्मूला आपको पता होगा, L² B² H²। ठीक है, यानी लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर का ओवर अगर आप निकाल देते हैं तो वही इस लॉन्गेस्ट रड का जो मेजरमेंट है, जो लेंथ है, वो आपको पता चलता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, लेंथ आपको कितना दिया हुआ था 7 मीटर, तो 7 का स्क्वायर कर देना है, और कितना ब्रॉड है तो 9 मीटर, तो 9 का स्क्वायर कर देना है, और हाइट कितना है /√39। ठीक है, इसका स्क्वायर आपको कर देना है। ठीक है, और इसका ओवर निकाल देना है, बस इतना ही जो है आपको करना है और इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए कितनी आसानी से बन जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49, 9 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 81, और इस /39 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 39 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका ओवर निकालना है, अब बस इसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा 9 9 18 19, एक कैरी 8 4 12 15 16, 169 का ओवर हो जाता है, और इसका वैल्यू आप जानते हैं कि 13 होता है। ठीक है, तो 13 मीटर का लॉन्गेस्ट रड रखा जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हॉरिजॉन्टली रखते हैं तो इसके लेंथ के अकॉर्डिंग होगा, यानी 7 ही मीटर का हो सकता था। अगर इसको आप वर्टिकली रख रहे हैं तो इसके हाइट के अनुसार ही हो सकता था। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको डायगोनली रखते हैं तो ये सबसे लॉन्गेस्ट होगा। तो देखिए इसका लेंथ कितना है 13 मीटर है, जो कि इन सभी से ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट रड जो है डायगोनली रखा जा सकता है एक क्यूबॉइड में या फिर एक रूम में। तो इस तरीके से आपको निकालना था, 13 मीटर है, इसमें ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ गए हैं तो ये कुछ भी नहीं है इस तरीके का क्वेश्चन। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इस तरीके के क्वेश्चन को। अब आइए 5th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि 15 मैन कैन मेक अ कारपेट 60 मीटर लॉन्ग इन 8 डेज। ठीक है, यानी 15 लोग हैं जो कि 8 दिन काम करके 60 मीटर लंबाई का कारपेट बना पाते हैं। ठीक है, ऐसा आपको दिया हुआ है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में। अब देखिए आगे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ सिमिलर कारपेट कैन बी मेड बाय 24 मैन इन 3 डेज। कह रहा है कि कितने लंबाई का कारपेट जो है 24 आदमी 3 दिन में मिलके बना सकते हैं। इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आइए देखिए किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए, M1 इंटू D1 इंटू H1 बाई W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू S2 बाई W2। ठीक है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, M का मतलब है मैन, D का मतलब है डे, और H का मतलब है आवर। ठीक है, और सिमिलरली M2 D2 S2 में भी जो है यही है, M का मतलब मैन है, D का मतलब डे है, और H का मतलब आवर है, पर आवर में दिया हुआ है। ठीक है, और W2 जो है इसका वर्क है, W जो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ भी W रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क को। ठीक है, तो देखिए इसको एज ए ट्रिक समझिए। आप जो घर में खाना खाते हैं, आप मसाला जो लेते हैं वो MDH का आपके घर में भी कभी ना कभी आया होगा। तो उसी मसाला का नाम अगर आपको याद है तो ये फार्मूला हमेशा आपको याद रहेगा
कि MDH, ठीक है, मसाले का भी नाम है। तो MDH इस तरीके से आपको याद रखना है, मैन इंटू डी यानी डे इंटू H यानी आवर बाई W1 यानी वर्क, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पे ये आपको ये क्वेश्चन बनेगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, फिर सिंपली आप इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हुए किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था, फर्स्ट में जो दिया हुआ था यानी M1 जो दिया हुआ है आपको, वो कितना दिया हुआ है 15 यानी 15 लोग हैं, और D1 जो आपको दिया हुआ है यानी कितने दिन तक वर्क करते हैं, तो 8 डेज आपको दिया हुआ है। वर्क कितना है, तो 60 मीटर है, ठीक है, 60 मीटर लंबा वो बना रहा है कारपेट, तो ये इसका वर्क हुआ ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका M1 D1 का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड में आपको M2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24 मैन दिया हुआ है, ठीक है। डे कितना है, तो डे आपको दिया हुआ है कि 24 लोग को 3 दिन में बनाना है कारपेट, और W2 जो है कितना लंबा कारपेट बनाएगा यही आपको पूछ रहा है, ठीक है। यानी सिंपली आपको W2 पूछ रहा है, सभी का सभी दिया हुआ है, ठीक है। अगर H1 की ज़रूरत नहीं है तो इसको आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। बस हम लोगों को M1 D1 लेना है क्योंकि यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है, अगर आवर में कुछ दिया हुआ होता तो उसको भी हम लोग आगे लेते, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अब आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो M1 D1 बाई W1 करते हैं, तो M1 कितना है 15 इंटू यानी 15 लोग 8 दिन काम करके 60 मीटर लंबा कारपेट बनाते हैं, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, तो इसको फार्मूला के रूप में हम लोगों ने लिख लिया, इक्वल टू का साइन देंगे। अब देखिए M2 D2 बाई W2 हम लोग को पुट करना है। M2 कितना है 24, D2 कितना है 3, यानी 24 लोग 3 दिन काम करके कितना मीटर लंबा कारपेट बनाएंगे, इसी का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। 15 लोग 8 दिन वर्क करके 60 मीटर लंबा कारपेट बना रहे थे, तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि 24 लोग 3 दिन वर्क करके कितना मीटर लंबा कारपेट बनाएंगे, इसी का वैल्यू निकालना है। यानी सिंपली आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 से काटिए 60 को 4 बार में, इस 4 को 8 को काटिए 2 बार में, फिर इसी 2 से काटिए इसको 12 बार में, ठीक है। तो x इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, x यहाँ चल जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो x इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू 3 यानी 36, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, 2 में है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है। सिंपली आपको अगर कंसेप्ट पूरा पता है, कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो ये बहुत कम समय में बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। तो मिलूंगा आपसे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।